वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा आपको मालूम है कि मैं ISO 27001 सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है हमारा उसका पूरा वीडियो बना रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं जो इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली। तो आपको स्क्रीन पे ये जो टॉपिक्स विजिबल हैं, दीज आर द 7 टॉपिक्स। सेवेंथ जो पॉइंट नंबर 7th एक्सप्लेनेशन ऑफ फीच कंट्रोल, ये अभी प्रोग्रेस में है। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको 8 to 20 के जो पॉइंट्स विजिबल हैं, इनमें से पॉइंट नंबर 18 और 19 न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं। और ये सारे के सारे पॉइंट्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं ये 7th टॉपिक ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट सेशंस में बनाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में से हमारा क्लासेस स्टार्ट है फ्रेंड्स। 813 कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। 812 से पहले का अगर आपको छूटा हुआ है, अगर आप देख नहीं पाए हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां जाकर आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर आप उसका स्नैप भी ले सकते हैं ताकि वो आपको फ्यूचर यूज़ में काम आए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। A13 में हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। इसके टोटल 7 कंट्रोल्स होते हैं हमारे। इनमें इनमें फर्स्ट है नेटवर्क कंट्रोल्स। नेटवर्क कंट्रोल मीन्स कि हम नेटवर्क के जो इक्विपमेंट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं वो किस लेवल के लगा रहे हैं, उसका सपोर्ट कैसा है OEM से। ये पूरा जो एजेंडा है दैट कम्स अंडर नेटवर्क कंट्रोल्स। फॉर एग्जांपल, मैंने मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, राइट। उसमें नेटवर्क इक्विपमेंट्स हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो जो नेटवर्क का जो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर अगर हम एक ही OEM से लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जांपल सिस्को, अगर सिस्को का फायरवॉल लगाएंगे ज़्यादा बेटर है। और सिस्को के ही अगर हम सारे इक्विपमेंट्स लगाएंगे तो मतलब रिकमेंडेड होता है कि एक ही मतलब एक ही OEM के आप सारे नेटवर्क डिवाइसेस लगाइए। अगर आपको सिस्को की फायरवॉल लगानी है तो मतलब ऐसा वैसे रिकमेंडेड होता है कि आपको सारे जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो सारे सिस्को का ही लगाइए। बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है कि सिस्को का हमने एक डिवाइस चुना और बाकी का जो डिवाइस है नेटवर्क का वो फॉर एग्जांपल रेडवेयर का है, राइट। तो हो सकता है कि कुछ जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं इसके सिस्को के, वो रेडवेयर को सपोर्ट ना करते हो, या रेडवेयर का कोई एलिमेंट सिस्को सपोर्ट ना करती हो। तो ऐसा माइट भी हो सकता है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक ही OEM के सारे मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस आप उसको यूज करें एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में। आपका जो डाटा सेंटर है, आपको प्राइमरी में भी आप सेम इस्तेमाल करिए और सेकेंडरी में भी आप इस्तेमाल करिए, और बैकअप डाटा सेंटर है, आप उसको भी सेम डिवाइसेस इस्तेमाल करिए। और नेटवर्क कंट्रोल्स में एक दूसरा है सपोर्ट। सपोर्ट 24/7 होना मस्ट है। इन केस अगर 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है नहीं और एक इमरजेंसी में हमारा नेटवर्क में कोई इशू आ गया, तो हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो ऐसा रिकमेंडेड होता है कि 24/7 सपोर्ट वाले से ही हमें अपना नेटवर्क डिवाइसेस लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। इसमें जो हम लोगों ने नेटवर्क जो डिवाइसेस लगाए हुए हैं अपने डाटा सेंटर्स में, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने क्या क्या किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर मेंटेनेंस इज एन प्राइमरी वन। सेकंड है हमारा डाटा सेंटर केबल ड्रेसिंग। हमारा जो डाटा सेंटर के जो रैक्स होते हैं जहाँ पर हम उनको मतलब लगाते हैं, तो उसकी जो केबल ड्रेसिंग है वो एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। अदरवाइज जो नेटवर्क का जो इंजीनियर है, वो उसको कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी कि कौन सा इंटरफेस का वायर कौन से इंटरफेस में जा रहा है। और इस तरीके से मतलब वो, जैसे कोई भी अगर हमारा नेटवर्क डिवाइस डाउन होगा तो वो इतना जल्दी पिक कर नहीं पाएगा, उसको बहुत ही बारीकी से एक एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। एंड थर्ड वन इज OEM अवेलेबिलिटी। मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 जो 13.1 पे समझाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज अपग्रेडेशंस।
जो नेटवर्क डिवाइसेस की सिक्योरिटी को लेकर ओईएम्स टाइम टू टाइम अपने अपग्रेडेशंस वर्जन्स रिलीज करते रहता है, जो कि अवेलेबल होते हैं उसको ओईएम वाले वेबसाइट्स पे। तो हमें चाहिए कि जो अपग्रेडेशंस हम जो लगा रहे हैं वो मतलब वल्नरेबिलिटी फ्री हो, और ओईएम अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल जीरो डे अटैक के भी चांसेस हो सकते हैं। जीरो डे अटैक एक न्यू टॉपिक है, वो मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर दूंगा। जो आपको शुरू में जो टॉपिक्स मैंने दिखाया हुआ है। 13.3 इज आवर नेक्स्ट वन, सेग्रीगेशन इन नेटवर्क्स। इसमें जनरली क्या होता है कि हम एक बेस्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिस इन आईएसओ हम अपने डाटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से जोन्स बना के रखते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक जोन, फिर हमारा डीएमजी जोन, फिर एमजी जोन। तो जोन बना, एक्चुअली हमें जोन की रिक्वायरमेंट क्या है? जोन की हमें ये रिक्वायरमेंट है कि जो डाटा, मतलब डाटा का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी है, उसके हिसाब से हमने जोन्स को डेवलप किया हुआ है। जैसे जो जो डाटा यूजर्स के लिए है, जो जो डाटा हमने इंटरनेट पर अपलोड के लिए रखा हुआ है, उस डाटा को हम पब्लिक जोन में रखेंगे। और जो इंटरनल जोन्स हैं, फॉर एग्जांपल डीएमजी जोन्स है या जो मैनेजमेंट जोन्स है, इनमें हम उस डाटा को रखेंगे जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होना चाहिए। जैसे कुछ एक डाटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, लेट्स से आवर फाइनेंस का डाटा, और इसके अलावा एचआर का जो रिसोर्सेज का जो डाटा है वो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ऐसे डाटा को हम लोग पब्लिक कर नहीं सकते। इसीलिए according to the confidentiality of our data, we have made few zones in which we have to decide that which data is more confidential and which data is I mean needs to be put in the public zone। ये हमारा 13.3 में है। नेक्स्ट है हमारा 13.4, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कई बार क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने थर्ड पार्टी वेंडर्स को भी ऐड कर लेता है अपने सर्विसेज प्रोवाइड्स के लिए, प्रोवाइडर के रूप में। तो ऐसे सिनेरियो में जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है वो किस पॉलिसीज के अगेंस्ट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर होगा, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसका प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए, वो पूरा का पूरा हमारा जो फंडामेंटल है वो 13.4 में बतलाया हुआ है। बिकॉज ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कोई थर्ड पार्टी ऐड हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। रिस्क बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हमें रिस्क को बचाने के लिए ये पॉलिसी नंबर 13.4 हमारा जो सब कंट्रोल्स है इसको ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। एग्रीमेंट ऑन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्लॉसेस नंबर 13.5 में है। इसमें बेसिकली क्या चीज़ है, ये 13.4 का एक स्टेप आगे है। जैसे एग्रीमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन और उसके थर्ड पार्टी में कि इंफॉर्मेशन हमारे डाटा सेंटर से अगर आपके डाटा सेंटर में जाएगा, बिकॉज वो तो थर्ड पार्टी है, तो उसका भी अपना मतलब पूरा अलग से वो है ना सेटअप होगा, राइट। तो डाटा जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन से थर्ड पार्टी डाटा सेंटर में जाएगा। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होना चाहिए? अगर कोई जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, तो उसके लिए एपीआई का यूज होना चाहिए, और वहां पे जाकर भी जो एक एक आईएसओ सपोर्ट और जो जो डाटा सेंटर होना चाहिए वो रिकमेंड होगा। जो जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि सामने वाली जो थर्ड पार्टी है उसके पास भी, बिकॉज डाटा ब्रीच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पे जो एग्रीमेंट है वो भी बहुत सूटेबल होना चाहिए। ये हमारा 13.5 में बतलाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 13.6 में इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग। ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइज में जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ईमेल के लिए, और एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए हम लोग वेब ईमेल यूज करते हैं, उसके बारे में ये पूरा बतलाया हुआ है कि पूरा का पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉर एक्सटर्नल यूजर्स एंड फॉर इंटरनल यूजर्स, वो कैसे होनी चाहिए मैसेजिंग पर्पसेस के लिए, वो पूरा 13.6 में है। 13.7 में कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स।
आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है और उसको एसोसिएट्स उसमें वर्क करते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एसोसिएट्स ऑफिस के ऑफ आवर्स में जो है वो डाटा को ब्रीच न कर दें, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराता है। तो जिसके तहत आप मतलब ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि जो है आप उस डाटा को ब्रीच ना करें। अगर इन केस ब्रीच किया हुआ पाया गया तो उस पे आपको हैवी पेनल्टी होता है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो एसोसिएट होते हैं, जो पेरोल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके उनकी इमेज पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये टोटल 7 कंट्रोल्स हैं। और इन 7 कंट्रोल्स में कुछ भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और ये वीडियो आपको मैं जो बना रहा हूँ ISO 27001 का, ये आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ और न्यू टॉपिक्स ISO के अलावा भी कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जो आपको जो आपको समझने हैं, तो आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ऑल राइट, थैंक यू फ्रेंड्स।